बहुत है गुरु हम पे तुम्हारे करम, कभी भूल से भी न भूले ये हम। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, हमें हर घड़ी याद वचन तुम्हारे, हमें हर घड़ी याद वचन तुम्हारे, देते हमको पल पल सहारे, देते हमको पल पल सहारे। हम तो सेवक धर्म, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, हमारा मुकद्दर है तुमने बनाया, मुकद्दर है तुमने बनाया, बख्शी हमें चरण कमलों की छाया, बख्शी हमें चरण कमलों की छाया, दूर किए सारे, दूर किए सारे दुख दर्द गम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, कभी भूल से भी ना, कभी भूल से भी ना भूलेंगे हम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, मिले हर जन्म में शरण तुम्हारी, मिले हर जन्म में शरण तुम्हारी, रहे तेरी उल्फत की हर दम हमारी, रहे तेरी उल्फत की हर दम हमारी, निभाते रहे हम तो, निभाते रहे हम तो सेवक धर्म, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, कभी भूल से भी ना, कभी भूल से भी ना भूले ये हम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम। गुरु जी की कृपा से ऐसा जो विचार आता है, लगता है जल्दी से एक टिप्स दे दो सबको नहीं है, सब कुछ जो है ना बता दें,
ऐसा लगता है कि अभी भजन गाते गाते बस ये आया कि क्या है करना है कि मन को शिष्य बना लो। दूसरे शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है, अपने मन को शिष्य बना लो, तुम्हारे हमारे हिसाब से वो चले। बस फिर देखो क्या आनंद आने लगेगा। जब हम दूसरों को झुकाने की कोशिश करते रहते, दूसरों को मिटाने की कोशिश करते, तो नहीं ठीक होता। गुरु जी ने कहा तुम मिट जाओ, तुम हमारे विचार से अपने मन को ही दुश्मन बना लो। तो वही बोले, अब दुश्मन के बाद अब लगता है शिष्य बना लो। उसको शिष्य बनाओ, दूसरों को ना बनाओ, अब बस उसको शिष्य बना लो। देखो फिर क्या जीवन का आनंद मिलेगा। नहीं तो दुखी हम लोग मन से ही तो हैं। छोटी छोटी बात में विचार आता है, लगता है जल्दी से टिप्स दे दो सबको। कहते हैं कैसे इस आध्यात्मिक पढ़ाई में क्या क्या सोच अपनाते जाएं। वो जो विचार आता है गुरु की कृपा से, बस लगता है सबको दे दे, सबको बता दे। क्योंकि इस टिप को कहते हैं अंदर की एक वैदिक गणित होती है ना, मैथमेटिक्स आजकल बड़ी चल रही है, बड़ी सरल है वो, है उसमें बहुत ही सरलता से बड़े बड़े मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस हो, मतलब बहुत बड़ी अच्छी पढ़ाई, बड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स है, छोटी छोटी टिप्स है। तो बस वही अध्यात्म का भी है रहस्य कि ऐसे बड़ी कठिन पढ़ाई, बहुत कठिन क्या असंभव वाली है, लेकिन वो छोटे छोटे टिप्स जो अगर याद हो जाए वैदिक गुरु के विचार के, तो देखो क्या मजा आने लगेगा। हर पल का आनंद लेके हम और आप जी सकते हैं अपने जीवन में। इसी पल में जी लो, नहीं अगले पल में फिर भगवान जिलाता है। इस पल के जीने में ही हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, जी नहीं पाते। तो ये टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, अपना के देखें, करके देखो। करे भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, अमल करने में बड़ा मजा आता है। क्या है मजा? भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, आता भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। दीन बंधु हो तुम, करुणा सिंधु हो तुम, दीन बंधु हो तुम, करुणा सिंधु हो तुम, महिमा गाने में बड़ा मजा आता है, महिमा गाने में बड़ा मजा आता है। दर पे आता रहूं, सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। बंधु तुम, करुणा सिंधु तुम, दीन बंधु तुम, करुणा सिंधु तुम, महिमा गाने में बड़ा मजा आता है, महिमा गाने में बड़ा मजा आता है। दर पे आता रहूं, सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। ज्ञान सुनाते रहो, ज्ञान सुनता रहूं,
ज्ञान सुनाते रहो, ज्ञान सुनता रहो, अमल करने में बड़ा मजा आता है, अमल करने में बड़ा मजा आता है। दर पे आता रहूं, सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। तुम दाता बनो, मैं भिखारी बनूं, तुम दाता बनो, मैं भिखारी बनूं, झोली भरने में बड़ा मजा आता है, झोली भरने में बड़ा मजा आता है। दर पे आता रहूं, सर झुकाता रहूं, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। बुद्धि उसको बीच में हमारे तुम्हारे आती रहती है, उसी बुद्धि को बोले धीरे 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 नमन करना पड़ता है, उस बुद्धि को धीरे धीरे शरणागति में लाने पड़ता है। तो वो जितनी जल्दी हम लोग हो जाते हैं शरणागति, उतनी जल्दी हमारे तुम्हारे काम बनते हैं। किसी ने कहा कि 7 दिन गीता सुनाओ, भगवत सुनाओ तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये बात वही है कि 7 दिन में हमको हर क्षण में बोले शंका न करना, फिर कहा साथ में सुनो ज्ञान लेकिन शंका न करना। तो 7 दिन में तेरे को काटने वाला है तो, लेकिन तेरे को आराम हो जाएगा, तुम्हारा मरना है 7 ही दिन में तो मरना है, हर प्राणी को 7 दिन के अंदर तो मरना है, तो एक दिन होता है। तो बोले वो क्षण जो होता है अगर भक्ति करने में लगा तो वो मरना भी मरना रहेगा नहीं, क्योंकि जीते जी मरने की कला जब गुरु जी ने बता दी तो बोले जिस मरने से जग डरे मेरे मन, वो मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। तो वो मरना मंजूर हो जाता है भक्तों को, संसार में नहीं, संसार कर कर के मर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके गुरु जी ने अपने विचार में मरने की जो कला बता दी और उससे सब मिलने की कला बता दी, तो वो मना। लेकिन हम लोग जो क्या कहते हैं अधीरज में आते हैं, हमको थोड़ा मिलता हैगा फिर हम मन की करने की सोचने लगते हैं। तो ये क्या है, इसीलिए कहा गया कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, क्योंकि रोज 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 भजन कितना अच्छा था जो आलोका भाभी ने गाया कि मिट जाए जो बूंद सागर ही वो हो जाता है। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को सुनने में तो बड़ा सरल है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद वाला भी, शब्द ही आनंद देने वाले हैं, लेकिन इस शब्दों में जब कर गुजरने पे आता है तो मिटना कितना कठिन है पल पल। और जो वक्त मिटने के लिए तैयार हो जाता है वही पा जाता है, मिटाने के लिए नहीं, मिटने के लिए। मिटना कितना कठिन है हम अपने जीवन में देख लें, वो प्रोसेस ही में तो टाइम लग रहा है, अभ्यास में तो लग रहा है हम सबको। तो बोले मिटना है, आप मिटो। अक्सर जो है ये भी बात है आप मिटो क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हो, आप कर रहे हो। तो बोले तो फिर क्या होगा, वो तो मिट जाएगा लेकिन हम वंचित रह जाएंगे, हम वंचित रहेंगे, वो तो मिट ही गया, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। गुरु जी के मिटने को तो हम लोगों ने आंख भर भर के क्या तो दिमाग से बहुत उलट पुलट के देखा है, ऐसा मूर्ख नहीं है कि गुरु जी का मिटना नहीं जानते। गुरु जी का उसके बाद उनकी विशालता में, उनकी विशालता को भी जानते हैं, उनके वैभव को भी जाने, उनका वैभव असली था क्या है, वो क्या वो हम भी हो सकते हैं, हमारा भी हो सकता है, लेकिन वही ना मिटना। जग मन ही सोचने में बड़ा डरता है,
सोच से डरता है और कर गुजरने में हर समय तकलीफ में आता है। पल पल मिटना कितना तकलीफ दे। सोच में सोच के देखो, कितना कठिन तो है ही है, सरल तो नहीं है, लेकिन कठिनाई भी तब तक है जब तक निश्चय नहीं। निश्चय हो जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। बोले पर झुक गया जो एक बार, सब सोच समझ कर फिर आता नहीं उठाना। ये बार बार हमारा सर जो उठता है वही तो गुरु क्या करता है, उसी मन को ही तो जो फन उठा उठा के खड़ा होता है उसी पे तो चाबू। उसकी पढ़ाई देखने में ऐसा आएगा सब सरल है, सब ऐसे से हो रहा है, बिल्कुल एक इजी गोइंग चल रही है संसार की तरह से, लेकिन उस इजी गोइंग में गुरु हर वक्त हमें तुम्हें तके हुए, उसकी नजर सिर्फ हमारी पढ़ाई पे होती है। वो एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करता, एक क्षण। हम सच कह रहे हैं, ये अपने अनुभव की बात बता रहे, दूसरों के अनुभव की बात नहीं बता रहे। एक क्षण अगर चूके, जरा सा कहीं वहां गए थे, एक क्षण के लिए हम चूके थे, एक क्षण के लिए मन में आया और उसमें चूके, दूसरी तरफ प्रकट होके उसने वो काम करा दिया और हम सोचने लगे हाय देखो इतनी तुम पढ़ाई कराने में हमारे प्रति, मतलब कितने सजगता तुम्हारे जीवन में भक्तों को लेकर है कि एक क्षण भी चूकने नहीं देते हो। एक क्षण की चूक को भी वो बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उसकी नजर हम पे है। भक्तों पे तो है ना उसकी नजर, हम उससे बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन भक्त है तो तकलीफ में नहीं आते, इतने खुश होते हैं यार कोई ना देखे लेकिन तुम देख रहे हो। तुम एक इस एक बारीक सी विचार जो केंद्र से उठा, दिमाग तक नहीं आ पाया, उसमें भी सेंध लगाने के लिए, उसको भी कुचलने के लिए तुम सामने हो। बड़ा यार क्या बताएं, कैसा गुरुजी की कमाल लगता है, ऐसा कमाल लगता है। अरे गुरुजी, इतनी खुशी की बात है कि हम सब पे उसकी निगाह है, आए में हम उसके पल रहे हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। जब वो हम कुछ गलत करेंगे, वो तुरंत जो है ना एक कान मेढ़े, हम तुरंत मान लें, बस इतना ही तो है हमारे तुम्हारा काम। हमें कान वो मेढ़े जिस समय उस समय उसको स्वीकार करके अपने को बदले, अपने को झुक जाए, बस इतना सा काम है। यही काम करना बुद्धि के लिए कितना कठिन है। जीवन लग जाता है, पूरे कई जीवन लग जाते हैं। शरणागति सच्ची हमारी तुम्हारी हो नहीं पा रही, हो रही है, लेकिन वो बुद्धि बीच में आड़े आ जाती है, बार 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 बार। तो बुद्धि को शिष्य बना लो, अपना शिष्य बना लो, फिर देखो क्या होने लगे। बोले जैसे अपने चाबुक लगा के जो है ना अपने एम्प्लॉय से काम लेते हैं, वैसे ही समझ लो मन पे चाबुक लगा के हर समय पे इसको भगवान दिखाओ, पर इसको ईश्वर की, गुरु की, अपनी ईगो को दिखाओ, और कुछ नहीं। जितना चाहो उतना निगाह अपने पे रखो, भगवान पे रखो, बस। हर समय माँ बच्चे पे कैसे निगाह रखती है कि बच्चा गलत तरफ ना चला जाए, बच्चा गिर ना जाए। हर वक्त उसकी एक आंख जो है ना अपने बच्चे पे लगी रहती है ना, और कमजोर बच्चे पे तो और ज्यादा लगी रहती है। कहीं ना कहीं से कोई निगाह हम ही करने के लिए तैयार नहीं लोग। ऐसे ही हम लोगों पे गुरु की निगाह रहती है, कहीं से कहीं तक नहीं वो हमको छोड़ता है। और ऐसे ही निगाह हम अपने बुद्धि की बना लें, अपनी मन की, तो बस देखो क्या मजा आने लगता है। कैसे कहें, बहुत याद करते हैं तुमको गुरु, बहुत याद करते हैं तुमको गुरु, वचन एक ले, वचन एक ले बनेगा नसीब, बहुत याद करते
तुमको गुरु जी। हमें हर घड़िया वचन तुम्हारे, हमें हर घड़िया वचन तुम्हारे देते हैं हर पल हमको सहारे, देते हैं हर पल सबको सहारे। सुनेगा जो वचनों को, सुनेगा जो वचनों को बनेगा नसीब। बहुत याद करते हैं तुमको गुरु जी, बहुत याद करते हैं तुमको गुरु जी। आपका किसी ने अंत न पाया, आपका किसी ने अंत न पाया। ज्ञान को सबने हृदय से लगाया, ज्ञान को सबने हृदय से लगाया। दिया ज्ञान ऐसा, दिया ज्ञान ऐसा जो बदले हैं हम। बहुत याद करते हैं तुमको गुरु जी, बहुत याद करते हैं तुमको गुरु जी। हमारी नजर चाहे दर्शन तुम्हारा, हमारी नजर चाहे दर्शन तुम्हारा। आपके बिना है ना कोई हमारा, आपके बिना है ना कोई हमारा। देंगे न दर्शन तो जिएंगे न हम, देंगे न दर्शन तो जिएंगे न हम। बहुत याद करते हैं तुमको गुरु जी, बहुत याद करते हैं तुमको गुरु जी। वचन एक ले ले, वचन एक ले ले, बनेगा नसीब। बहुत याद करते हैं तुमको गुरु जी। मन को जैसे जैसे गुरु के विचार से पीछे करो, वैसे वैसे गुरु ही तो याद आता है। और कौन आता है याद? वही तो याद आ के हम लोगों को काम करता है, नहीं? पढ़े कुछ मत लिखने वाले हर तार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले हर तार यही लिखना।
मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे मस्तक पर लिखना सतगुरु की ही तस्वीर, मेरे मस्तक पर लिखना सतगुरु की ही तस्वीर, नित ध्यान करूं उनका, कोई चाहूं ना जागे, नित ध्यान धरूं उनका, कोई चाहूं ना जागे, नैनों में सतगुरु का दीदार ही बस लिखना, नैनों में सतगुरु का दीदार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरी जेभ्या पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम, मेरी जेभ्या पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम, मैं और न कुछ चाहूं, जपू नाम में आठों याम, मैं और न कुछ चाहूं, जपू नाम में आठों याम, कानों में शब्दों की झनकार ही बस लिखना, कानों में शब्दों की झनकार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे हाथों में लिखना सतगुरु की ही सेवा, मेरे हाथों में लिखना सतगुरु की ही सेवा, तन मन धन सब वारूं, मेरा सतगुरु ही देवा, तन मन धन सब वारूं, मेरा सतगुरु ही देवा, जहाँ जाऊं पैरों से गुरुद्वारे ही बस लिखना, जहाँ जाऊं पैरों से गुरुद्वारे ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले
तारे यही लिखना, दाता कभी नहीं बिछुड़ना हो, मेरा सतगुरु से दाता कभी नहीं बिछुड़ना हो, पूरा जीवन साथ रहे, बस यही तुम लिखना हो, पूरा जीवन साथ रहे, बस यही तुम लिखना हो, बनो दास मैं सतगुरु का, संसार का मत लिखना, किस्मत लिखने वाले तार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले तार यही लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, किस्मत लिखने वाले तार यही लिखना। बहुत सही बात गुरु जी बस कह जाएंगे। संयम और सदाचार दोनों को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ। संयम, कुछ भी हो संयम, तो भक्ति में आनंद आने लगेगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश शुरू हो गया। बोले कितना भी विलासी जीवन हो, लेकिन अपने को विलासता में मत रखो, उससे जो है ना भक्ति का नाश होता है। हम भक्त बन हर हाल में बने नहीं रहे। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। सुन लो, भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। हम लोगों को तो भागवत सुनाने वाला, भागवत पर चलाने वाला, भागवत में के हिसाब से जीने वाला, ऐसी चलता फिरती पाठशाला गुरु के रूप में मिली है। तो बोले बस उनको जिसने देखा है वो तो वही सिर्फ गुरु के विचार को अगर अपना के गुरु की उस सीख को अपने जीवन में अपना लें तो उसी से ही बोले ये चलता रहेगा। ज्योत से ज्योत जलती रहेगी, उसी से काम होते रहेंगे संसार में। इतना हम लोगों ने भागवत जो पढ़ने से ज्यादा गुरु जी को जो पढ़ा, उसमें गुरु जी को जीवन को चरितार्थ देखा है। मन को झुकाते हुए भी उन्हें वैसा देखा और आत्मा के तेज पर उनको वैसे ही दहाड़ लगाते हुए भी देखा। बिल्कुल राइट बात बता। इतनी दहाड़ भी उनकी देखी कि जो करने पे आ जाए, जो करना है तो उन्हें सीधे से नहीं, टेढ़े से कैसे नहीं, चुपके या न नहीं बता रहा है कोई तो बिना नहीं समझ रहा है तो बोले जो उन्हें करना है वो उन्होंने हर हाल में किया। और उनके जीवन को छुप के वो, अरे ऐसे छुप के करना कि किसी को पता ही ना चले, ऐसे ईगो में मरे रहना हर वक्त। धर्म अपने रोल बहुत का अच्छा करना, दूसरे के रोल पर उन्हें मतलब नहीं होता था। वो अपने भक्तों को सत्संग में बताते थे, लेकिन खुद रोल
ऐसा बढ़िया करते थे अपना, इस तरह का अच्छा कि कहीं उनके रोल में कहते नहीं है, जैसे पिक्चर बनती है तो आप कोई कमी नहीं निकाल पाते सामने के रोल में। उस एक्टर में जिसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी होती, कमी नहीं निकाल पाते। सेम ऐसे ही गुरु जी का कि एक्टिंग उनकी, उसमें कहीं भी बुद्धि तक कमी नहीं निकाल पाती थी। ज्ञान से फंस गया। सोचने पे मजबूर हो जाती थी बुद्धि, ये कर्म इनका क्यों हुआ, खोजने में लग जाते थे और आखिर में उनको राइट पाते थे। ऐसे असर झुक जाता था हर वक्त सर झुकता था, हर वक्त। बस उतना टाइम लगता था जितनी देर खोजना होती थी कि अच्छा इसमें क्या रहस्य है। भगवान जो आप बता रहे हैं ना, उस पे कुछ बताएंगे। कल जब सत्संग चला था ना, उसके बाद मतलब नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। उसमें मैंने एक सपना देखा कि आप लोग घर आए हैं हमारे और बैठे हैं, तो हम कह रहे अरे जल्दी से सब्जी बना ले, भगवान को हरी सब्जी बड़ी पसंद है, परमल तो है, ऐसा करो नवीन जाके लौकी और तुरैया ले आओ। तो कह रहे लौकी तुरैया लानी है। मैंने कि हाँ लौकी तुरैया ले आओ, भगवान को हरी सब्जी बड़ी पसंद है। तो बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ। ये जा रहे थे और आप अच्छे खाते बैठे हुए थे, एकदम भागते हुए नवीन के पास गए और अपना दुपट्टा नवीन के सिर पे रख दिया और इनके सिर को खूब सराहने लगे। हम और भक्त जो बैठे हुए थे, हम देखे अरे ये भगवान क्या कर रहे हैं, नवीन तो तुरैया लौकी लेने जा रहे थे, भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये दुपट्टा डाल के खूब सिर सहलाए चले जा रहे हैं, सहलाए चले जा रहे हैं। हम लोग देख के अचंभित थे। इतनी देर में ये चले गए और फिर बाद में रोते हुए आपके पैरों में आके गिर गए। बोले अरे मुझे तो बाहरी लोगों ने बताया मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था और मैं बता रही आपने हाथ मेरे सिर पे रखा और मैं उसकी वजह से बच गया। तो हम लोग एक दूसरे को हमने किया अरे भगवान, तभी इनका सिर सहलाए जा रहे थे अपना दुपट्टा रख के और इन्हें मतलब उससे बच गए। तो जो मतलब खोजने वाली जो बात है, तो मतलब सपने में भी ये चीज देखी जो आप बता रहे हैं कि आपकी उस चीज में क्या रहस्य था। विश्वास ही काम करता है, सच्चाई है, अपना विश्वास काम करता है। जहाँ भी उस पर, वो तो कण में है, जहाँ भी हम तुम प्रकट कर रहे, बिल्कुल राइट बात है। ये सपने में भी हमारा वो कर्म काट देते हैं हम लोग। तो बड़ी अच्छी युक्ति मिल गई है गुरु जी की जुगत से जीवन में चलो तो बड़ा आराम है। क्यों? उल्टा सपना देखते हैं तो कहते हैं अरे सपने में कट गया, एक जन्म कट गया, एक प्रारब्ध कट गया, और सीधा देखते हैं तो कहते हैं अरे सपना देखा है, सच होगा। तो गुरु जी ने तो हम लोग को चित्त भी और पट भी दोनों अपनी लाभ के, अपना लाभ निकाल लेने की कला बता दी है गुरु जी ने। सच्ची बात है ये, सपने में खुश रहना, हर हाल में कला निकाल दी कि अपना लाभ देख लेने की। तभी तो भक्तों को मजा आता है। बोले वो कहीं भी रह भी लेते हैं, कहीं भी कुछ भी खा भी लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जानते हैं प्रारब्धवश अब ये इसको है तो क्यों ना मगन होके रहा जाए, क्यों कुड़ के या मस्त वो करके मजे में रहो ना, मजा लेके रहो, संसार का खेल देखो तो बड़ा मजा आएगा। तो सोच के गुरु जी हंसते थे तो मुझे भी अभी हंसी आती है जब किसी की कुछ दिख जाए और आप उसमें मन की गति को भी देख लो और उसकी वास्तविक दशा भी दूसरी है। क्या बताए, नहीं खोलते, लेकिन ऐसा देख के मजा आता है मन की गति को, कि हम लोग जैसे बाहरी उसमें पड़े रहते हैं ना, बाहरी चकमक में ही, बाहर के ही उसमें, कि उसी से हमारी पहचान होती है कि हमारा कैसा उठना बैठना है, कैसा रहना सहना है, क्या पहनते हैं हम। तो
एक बहुत कहते नहीं, एक काम ऊपर से हो रहा होता है, एक काम अंदर से होता है। एक अंदर की चित्तवृत्ति बड़ा अलग काम करती रहती है। तो रो भी रहे हैं, निश्चित बात है बहुत दुख हो रहा है, तभी तो रो रहे हैं लेकिन उसमें भी अपनी चैन को ऐसे ये अंदर की गति है, बड़ी महीन गति है। कहते गुरु जी ने उन्हीं शरीरों का तो परिचय कराया है, और गुरु की मानने से ही तीनों शरीरों को जानने वाले हुए हैं। अन्यथा ना जानने वाले थे ना मानने, पहले माना फिर जाना करते करते अपना विभाग भी करेगा, ये भी करेगा, ये बड़ी अंदर मन की मतलब 3 शरीरों में जो बरतता है, 3 उन्हीं के गुणों से, सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर से जो कार्य होते हैं, उनपे उनकी पहचान गुरु जी ने कराई, तो कुछ भी उसमें मजा आने लगता है। पहले ऐसे आग भौं चढ़ के फलानी ऐसा ढिमकाना ऐसा ऐसा रहता था, लेकिन अभी तो क्या मजा आने लगा, क्योंकि वो मन हमारे पास भी है। वो बात अलग है कि गुरु जी के विचार से हम वहां पे संयमित हैं। ये नहीं कि अलग है, उससे अलग बिल्कुल नहीं है सामने वाले से। दरबार में गुरु जी पढ़ाते हैं 3 शरीरों के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कहाँ से किस समय कौन सी क्रिया में बरतते हैं हम लोग, इसका परिचय गुरु जी ने हम लोगों को कराया। और नहीं मानी तो जान पाए, ना मानते ना जानते। तो मानना प्रथम, पहले तो माने गुरु जी जो कह रहे हैं कि हम 3 शरीर में 3 गुणों में बरत रहे हैं। हमारे एक ही सिर्फ सोच वाला ये शरीर नहीं है स्थूल, इसके बाद भी एक सूक्ष्म है, फिर एक कारण शरीर है, 3 शरीर है हमारे। पहले मानना ही पड़ेगा ना, तब जाएंगे तो मानोगे जानोगे, और फिर जब अपना जानते हो तो दूसरों का तो देख के मजा ही आएगा। कुड़न थोड़ा ना होगी, क्योंकि ईगो से कुड़न और जलन सब होती है कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। बाद में मजा आने लगता है, देखो इसका ये रोल है, ये कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सच बताना, कहते रहे ज्ञान सारी पढ़ाई अध्यात्म की आनंद के लिए, हर पढ़ाई आनंद के लिए बस। लेकिन पढ़ाने वाले हम ना हो जाएं, पढ़ने वाले ही तो रहें पहले। जिससे पढ़ रहे हैं हम तो पढ़ाने लगते हैं, तो यही हमसे तुमसे चूक होने लगती है। वो उस चूक से बचे रहना है। बोले जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है, यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। श्री कृष्ण मतलब गुरु, चैतन्य तो थे, तो उनकी शरण में जाना। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सारे ही घबरा गए, कारण यह भीष्म की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर भगवान कृष्ण को चैन न आया, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने गए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो गहरी शांति से सो रहा है गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, और भीष्म की प्रतिज्ञा है, किसी और की तो है भी नहीं, फिर भी ये तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी तो भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। तो श्री कृष्ण बोले, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरे स्वामी मेरे सामने वो जागता है इसलिए मैं सोता हूँ, वह मेरी चिंता करता है तो मैं किस लिए चिंता करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वो निश्चिंत नहीं हो सकता है। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भावना नहीं जागती। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते।
केवल प्रभु की कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, और जब तक मन दुर्जन रहेगा तब तक संत मिलते भी नहीं है। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। बात वही देखो आ गई कि मन को जब देखने वाले जानने वाले बन जाओ तीनों शरीरों को, तो उसका आनंद लो, लेकिन तुम उसके हिसाब से बरतो नहीं, यही भोगना नहीं है। इसी को कहते हैं भोगना नहीं है, हमें देखना है और जान के अपने को उस अपने आप में, अपने समय में, अपने कर्म के समय में, अपनी सूक्ष्म वासना से या सूक्ष्म शरीर में आदत है, कारण शरीर में एक कारण शरीर की पता नहीं है, तो उसमें भी उसके कारण जो हमारी तुम्हारे से मनमानी कहीं ना कहीं होती है या कुछ गुरु के विचार से ना करे, वो वहां बचना है, वो भोगना नहीं है हमें। तो जो भोगो नहीं तो मजा लो, और भोगने लग जाओ तो उसका सुख दुख फल का कारण भी तो हमें तुम बनेंगे। पक्की बात। ये कैसे कह सकते हैं हमने कर्म किया है, हमने खाया है तो पचेगा कि नहीं पचेगा, क्या होगा, किस तरह से खाया है, वो तो हमारे को ही मालूम है ना। तो उसका हमको थोड़ा सा खामियाजा तो अपने कर्म का मिलना ही मिलना है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कर्म हमारा ही तो है। तो बोले अब क्या है, जब जानने लग जाओ तो उपभोग ना करो मन का, मन को शिष्य बना के उसे दूसरे रहो। जैसे गुरु जी मन को शिष्य बनाए रहते हैं, तो मन को ही शिष्य बना ले हम लोग, देखो कैसा अच्छा लगेगा। फिर अर्जुन ने कहा हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी आप हैं, वह जागता है इसलिए मैं शयन करता हूँ, वह मेरी चिंता करेगा तो मैं किस लिए चिंता करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। मतलब संत तो मिलते हैं हजारों, लेकिन सद्भाव तो तब जागा जब गुरु जी मिले, तब जान पाए लोगों को, नहीं तो जानते ही नहीं थे। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते, ये केवल प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, और तब तक मन दुर्जन रहेगा जब तक संत मिलते नहीं। एक तरफ ये कह रहे, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक मन दुर्जन ही रहेगा। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, पर उनका उपभोग में आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का ही स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वरमय देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग हम पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आ जाए, भगवान याद आ जाए। गुरु जी का नहीं है, गुरु जी एक बोलते थे अपनी वाणी में, क्या बोलते हैं कि साहब याद, संत ज्ञान दर्शन साधु के साहब आवे याद। ये वही बात है कि दर्शन जैसे ही किसी संत का करे हमें अपने आप भगवान की याद आ जाती है। ये उसकी महिमा है, हमारे लोगों की नहीं। हमें भगवान याद आ गया, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े भगवान का ध्यान करने वाले हैं, ना ना ना। उनके दर्शन से ही हमें भगवान याद आता। ये संतों की कृपा है हम लोगों के ऊपर, गुरुओं की कृपा है कि हमारी वृत्ति भगवान में जगी है, अन्यथा तो नाम रूप में ही टगी रहती थी। अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, अभ्यास में लगे हैं हम सब। जितना जिसने अभ्यास किया उतना उसको अपने जीवन में शांति भी है, आनंद भी है, निश्चिंतता भी है, मस्ती भी है। मस्ती भी है उतनी, नहीं तो मस्ती ही हर समय
क्या होती है, खस्ती बन जाए, मतलब हर समय उलझन, हर समय छोटी छोटी बातों पे ही बोले खटपट खटपट खटपट, नन्ही नन्ही बातों में होती है। जैसे तो बोले आनंद के लिए नन्ही नन्ही बातों से ही तो परे रहना है, गुरु के विचार से। और ये तो ना कि बड़ी बड़ी बातों में हमें परहेज करना है। नन्हे नन्हे अपने ही जीवन जो चल रहा है उसमें नन्हे नन्हे जो हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें ही प्रभु को प्रकट करके काम आनंद लेते रहना है। या मन को देखो तो ज्ञान इतना है कि मन, शरीर तो यही है, 3 शरीरों में बरत रहा है, तो किसमें बरत रहा है, स्थूलता में दुख है, लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि से देखो तो न सुख है न दुख है, खेल है। वो अपना खेल बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन सूक्ष्म गति से वो खुद भी नहीं जानता, उतना ही आनंद में रह के वो अपना ये भी बाहर कर रहा है अपनी ब्लॉकेट भी बाहर करके दिखा रहा है। तो ये क्या है, एक आदत और एक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से, जहाँ पे बरतना भी कह सकते हो इस शरीर के, और एक और इन तीनों शरीर से ऊपर उठ जाओ, ऊपर जाओ तो वहां पे तो सब अमर है, कुछ है ही नहीं, सब खेल है। तो बाहर का खेल तो दुख वाला है, लेकिन अंदर के सत्यता से कुछ और कार्य हो रहा है, तो उसमें आनंद मिलेगा, बहुत आनंद। और नाम रूप में, एक भी नाम रूप में अटक करेंगे वो फलाना ऐसा नहीं लगता, फलानी ऐसी नहीं लगती, मजा नहीं है। तो हमारा ही मन क्या करता है, फिर शिष्य बना देते हैं मन को, यहाँ भी हमें क्यों नहीं आनंद मिल रहा है, यहाँ भी। तो एक कहते नहीं है, आपको एक पहाड़ और दिखाई दे जाता है, इसमें भी चढ़ना है, इसमें इसको भी पार करना है, इसका भी अभ्यास करना है, चढ़ाई करनी है, इस जगह भी क्यों नहीं, उतनी देर तो मस्ती रहे, नहीं विचार बाद में भी करके अपनी मस्ती गायब क्यों करें। सब परमात्मा ही के रूप है, खेल भगवान का चल रहा है, संसार नाट्यशाला है, तो इसमें नाटक तो प्रभु के द्वारा रचित हुआ है, पात्र हर प्रभु के द्वारा निर्धारित है। तो हम अपना आनंद एक छोटी सी बात में भी क्यों खत्म करें, छोटी सी बात को भी लेके एक भी किनकी क्यों अपनी आंख में रहे, जरा सी भी किनकी आंख में आ जाती है, आंख कड़कड़ाने लगती है ना, तो वो आंख की किरकिरी कोई तो अपनी छुड़ाएंगे कि आपकी आंख को छुड़ाएंगे, आपकी आंख की किरकिरी आपको देंगे कि भैया ऐसा एक रुमाल लो, इसमें जो है ना गर्म हवा फेंको तो देखो निकलेगी धीरे धीरे। क्या करेंगे, आंख में मेरे है तो अपनी आंख का अभ्यास करेंगे, उसको निकालने का, यही ज्ञान है। जो भी दिख जाए तो फिर अभ्यास अपना करना, जितना करेंगे उतना आराम में रहेंगे। करने वाला काम तो यही है ना, कि अंदर अभ्यास, बाहर का कुछ नहीं, बाहर तो खेल हो रहा है, अंदर में जो होता है उसमें अभ्यास रात दिन कर। एक घड़ी बिसरू राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि नाम रूप का तो कुछ है ही नहीं, नाम रूप तो खेल कर रहा है, परमात्मा के द्वारा अधीन है, कठपुतली है सब परमात्मा के। हमें उपभोग नहीं करना है उस मन का, जो मन हमें खराब लग रहा है किसी का, हमें वैसा नहीं होना है, हमें अपना रोल बढ़िया करना। गुरु कैसे, गुरु के विचार से, क्योंकि हम लोग को तो एक परमात्मा गुरु मिला हुआ है, जिसके वचन हजारों हम लोगों के पास हैं। कैसे भगवान देखना है, कैसे संसार में चलना है, किससे क्या व्यवहार करना है, किससे बचना है, किसमें घुलना है, सब कुछ तो गुरु जी ने हम लोग को बताया ऐसा। और गुरु की नन्ही नन्ही वो बातें ही आज तक कहते नहीं है, मास्टर की बनी हुई है, हर आनंद की चाबी मिल जाती है, आनंद के कहते नहीं द्वार खुल जाता है उससे। ये गुरु जी का कमाल है, हम लोगों का कोई नहीं है। हम लोग ने तो बस इतनी कृपा अपने ऊपर करी है कि उनको सही माना है और उनको श्रद्धा करी है, निश्चय किया है, बस इतना ही हमारी है अपने ऊपर कृपा। इसी जगह पे भजन है ना, अपनी कृपा जो आप करे
सो सेवक गुरु की मति ले। गुरु की मति में तो तभी आएंगे जब अपने पर कृपा करेंगे कि हाँ जो ये सिखाने वाला है, बताने वाला है, इसकी अटपटी बातें है, बुद्धि के तल से तो सब वो कह रहा है जलन है तुम्हारी। हम कहाँ कहते हैं जलन हमारे अंदर तो ना है, हम तो अपने कर्मों को टटोलने लगते हैं कि हमें उसके लिए दया भी आती है, उसके लिए करुणा भी आती है, उसके लिए ऐसा है, लेकिन वो अंदर की जलन जानता है, सूक्ष्म शरीर की कारण शरीर की जानता है, तभी वहीं से हमको तुमको टोक रहा है। कहाँ हम जानते हैं? लेकिन अगर हम जानने लगे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी भी कहीं कुछ होगी तो हम अपने भी उससे बचेंगे, उसका उपभोग नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। क्योंकि अब हमें एक और पहाड़ दिख गया है कि हमें चढ़ाई चढ़नी है। कितनी कृपा है गुरु की, कितनी गुरु जी की कृपा है, सोच के देखो। तो फिर मजा लेंगे, आनंद लेंगे, नहीं तो किरकिरी, मैं मेरे से किरकिरी होने लगती है, मैं तू से। तो मैं तू में तो नहीं आना है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू का मजा लेना है। भजन नहीं गाना है तू 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 ही तू, सदगुरु सदगुरु सदगुरु। भजन तो गाना है, अच्छा है, कानों का रस भी है, थोड़ी देर मन लय भी हो जाता है, लीन हो जाता है भजन के माध्यम से, भूल जाता है बहुत कुछ। लेकिन अभी तो अंदर से भूलना है सब, अंदर ही परमात्मा क्यों? 7 ही दिन तो है सबके पास। हम लोग गफलत में क्यों है? 7 दिन ही तो है हम सबके पास। 7 ही दिन में कुछ ना कुछ सबके होना है। वो 7 दिन में तो जीवन चलता चले अनवरत, तो अनंत यात्रा पे निकले हुए हैं हम लोग, इसका अंत नहीं। और इसी शरीर के माध्यम से उस अनंत की यात्रा को कंप्लीट करना। तो अनंत की यात्रा में ही अंदर से अभ्यास करना, अंदर ही अनंत की यात्रा पे ही चलते रहना, रुकना नहीं। रुकने का काम तो गंदा पानी हो जाता है। पानी तो बहता वाला, साधु तो रमता वाला। रमता मतलब बाहर रमने वाली बात नहीं है, अंदर रमते, अंदर कहीं भी अटको ना, किसी के विचार में, ना अच्छे में अटको, ना बुरे में अटको, ना तेरे में अटको, ना मेरे में अटको, ना मैं में अटको, ना तू में अटको। सिर्फ तू ही तू में अटकने का काम करो, इधर भी तू ही उधर भी तू। ये अंदर का अभ्यास, अंदर की यात्रा। और इसी जीवन में जब तक श्वासें हैं तब तक करनी है कंप्लीट अनंत की यात्रा। तो अनंत बोले क्या है, शरीर छूटने के बाद भी अनंत यात्रा तो चले रहेगी ना, अनंत में मिल जाएंगे। यात्रा का मजा तब भी है, नहीं? अपना डेस्टिनी आ जाती है तो कैसे सामान लेके उतर जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो मेरा स्टेशन आ गया।